इंडिया कहने को एक देश है, लेकिन यहाँ आज भी दो तस्वीरें देखने को मिलती है। एक तरफ शाइनिंग इंडिया, जहाँ बड़े बड़े आईटी हब्स, मॉल्स, हाईवेज और एक लग्जरियस लाइफ देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रगलिंग इंडिया जो न्यूज की एक हेडलाइन में दबा दिया जाता है। कभी एसएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करते स्टूडेंट्स के रूप में, तो कभी किसी लड़की की इज्जत के लिए न्याय मांगते जनता के रूप में। कल तक हम इन चीज़ों को सिर्फ इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज हम इंडिया की दोनों तस्वीरों को एक साथ और सामने देखेंगे। एक तरफ शाइनिंग इंडिया के स्टूडेंट बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, फॉरेन कैंपसेस में पढ़ते हैं, और एक तरफ स्ट्रगलिंग इंडिया के स्टूडेंट्स एक गवर्नमेंट स्कूल जहां एक फैन तक ठीक से नहीं चलता और टीचर्स तो शायद ही मुश्किल से मिलते हैं। और एक तरफ स्ट्रगलिंग इंडिया का स्टूडेंट जो अपने सपने एसएससी और किसी गवर्नमेंट एग्जाम के डिले और कैंसिलेशन में तोड़ देता है। वो स्टूडेंट जो पूरे साल किसी एग्जाम के लिए मेहनत करता है, अपनी रातों की नींद खोता है और लास्ट में एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली एसएससी स्टूडेंट के साथ हुआ था। और ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, किसी के करियर, पूरी फैमिली की उम्मीद और किसी घर के फ्यूचर का सवाल होता है। और सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक पोस्टपोन नोटिफिकेशन होता है। आखिर कौन सुनता है इनकी चीख? सिस्टम तो बिल्कुल नहीं। एक तरफ हमारा शाइनिंग इंडिया सेफ्टी एप्स, विमेन हेल्पलाइन नंबर, एआई कैमरास और गेटेड सोसाइटीज के साथ खुद को सेफ बताता है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जैसे केसेस हमें ये याद दिलाते हैं कि एक लड़की का घर वापस लौटना भी गैम्बल बन चुका है। एक तरफ इंडिया सेफ्टी एप्स लॉन्च करता है, दूसरी तरफ कैंडल मार्च जो कभी ख़त्म नहीं होता। सोच के देखो, एक लड़की जब कॉलेज के लिए निकलती है तो वो वापस आए या ना आए, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ने निकलती है ना तो वो बचती ही नहीं। और ये डॉक्टर मौमिता का केस साफ साफ कहता है कि एजुकेशन की राह पे भी बेटी और उसके सपने सुरक्षित नहीं है। आप सोच के देखो, क्या ये दोनों इंडिया एक ही देश लगता है? एक तरफ इंडिया में मेट्रो लाइंस और एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश में सड़क ही मौत का खतरा बन जाती है। हर साल पैथोल्स और फ्लड की वजह से न जाने कितनी जान जाती है। कभी बाइक स्लिप कर जाती है, तो कभी ऑटो रिक्शा ही गड्ढे में गिर जाता है, कभी कभी एम्बुलेंस फ्लड की वजह से रास्ते में ही फंस जाती है और टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, और जिसकी वजह से पेशेंट की मौत रास्ते में ही हो जाती है। तो एक तरफ तो इंडिया उड़ान भर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया गड्ढों में गिर रहा है। एक तरफ हमारे इंडिया में बेंगलोर और गुरुग्राम जैसे आईटी हब्स है, जहां हर सुविधा है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेट्रो लाइंस, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज, एवरीथिंग। और वहीं दूसरी तरफ हमारे गांव, जहां आज भी लोग बिजली और पानी के लिए तरसते हैं। अगर किसी बीमारी का भी इलाज कराना हो, मीलों दूर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कभी कभी तो पेशेंट्स बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं। और एजुकेशन के मामले तो बिल्कुल ज़ीरो, वहाँ आज तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पाई। और फार्मर्स, किसान हमारे देश का रूह कहलाते हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ शहरों में बड़े बड़े इम्पोर्टेंट फ्रूट्स के मॉल्स और फैंसी कैफ़े खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान को अपने फ्रूट्स का सही दाम ना मिल पाने पर कर्ज के बोझ से दबे हुए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो सवाल ये है, 75 साल की आज़ादी के बाद भी डेवलपमेंट गांव तक क्यों नहीं पहुंचा? और आपको क्या लगता है, शहर और गांव भारत का एक ही हिस्सा लगते भी हैं? एक तरफ शाइनिंग इंडिया अपने वीकेंड के एंड पे कैफे होपिंग करता है, नेटफ्लिक्स देखता है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग इंडिया ईएमआई और महंगाई के बीच अपनी जिंदगी तोड़ता है। आजकल पेट्रोल का रेट ही देख लो, राशन और बिजली का बिल ही देख लो, सैलरी आती नहीं कि महीने के पहले दिन ही खत्म हो जाती है। मॉल में लाखों का सेल लगता है, लेकिन राशन कार्ड के लाइन में लगे लोग अपने पूरे महीने का वहीं सोच लेते हैं। मिडिल क्लास का स्ट्रगल कभी भी न्यूज का पार्ट नहीं बनता, लेकिन ये देश उन्हीं के कंधों पे खड़ा है। तो इंडिया के दो चेहरे हैं, एक जो वर्ल्ड को दिखाया जाता है, डिजिटल इंडिया, राइजिंग इंडिया, और एक जो हम देखते हैं हमारी गलियों में, हमारे खेतों में, हमारे क्लासरूम में, हमारे हॉस्पिटल्स में, स्ट्रगलिंग इंडिया। तो सवाल ये है, क्या हम इन दोनों को एक साथ देखने की हिम्मत रखते हैं, या फिर अपनी आंखों पे शाइनिंग इंडिया का चादर ओढ़कर चल देते हैं? इंडिया तभी स्ट्रांग होगा जब ये एक भारत हो, ना कि दो इंडिया।
ना एजुकेशन में डिवाइड हो, ना सेफ्टी में डिवाइड हो, ना ड्रीम्स में डिवाइड हो, ना रोड्स में डिवाइड हो, और ना ही गांव और शहर के बीच इतना फर्क रहे। इंडिया तभी एक होगा जब गांव और शहर दोनों एक जैसे सांस लेंगे, जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन सिर्फ पोस्टर्स तक नहीं रियलिटी बन सके, और जब आम आदमी की जिंदगी भी शाइनिंग इंडिया के पोस्टर्स की तरह बन सके। तो आपको कौन सा इंडिया ज़्यादा नज़र आता है, स्ट्रगलिंग इंडिया या शाइनिंग इंडिया? कमेंट में बताओ। और अगर आपको लगता है कि इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सच बोलना पहला स्टेप होता है उसे बदलने का।